दोस्तों जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी ही फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है, लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आगे हैं, लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था, लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम, क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है, बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करे कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते।
रुत जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रुत को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रुत पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों भी ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रुत की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार, कितना कमाल का सीन था! ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रुथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रुथ से पूछताछ करता है। रुथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहां एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहां घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची और चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए। तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है, और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। अब वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमेक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार, ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है, मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी, और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी, और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं, और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं, और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो
एक ऐसी होती है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था। लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोइम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बता रहा है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम, क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं। एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है। बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करें कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों पे ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है।
वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है लेकिन ऑरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था। तो 7 साल पहले उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ऑरली गोली चलाता है लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची और चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी ही फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बांधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं
तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है, लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आगे हैं, लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा सा हरा सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है, लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था, लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फिल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपा कर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहाँ रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है, बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करे कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों भी ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पोल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर।
और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची ऊंची चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। अब वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिसे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था।
लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहता है, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बता रहा है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है। बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करें कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों पे ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहां एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहां घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुपकर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची ऊंची चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है, और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है।
आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी, और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी, और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं, और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं, और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है, लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है, और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं, और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था, लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फिल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपा कर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम, क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहाँ रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है, बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करे कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए
तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है। भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों भी ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था। ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची और चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए। तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है, और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। अब वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी, और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी, और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं, और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं, और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिसे अगर आप देखेंगे
तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है, इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा सा हरा सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था, लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फिल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपा कर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम, क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है। बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करें कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रुत पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों भी ठीक कर देता है और बस हाथ लगा कर, और रुत की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रुत पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद
पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है लेकिन ऑरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था। तो 7 साल पहले उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ऑरली गोली चलाता है लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जोएल अब अकेला पीछा करता है लेकिन असल में वो पूरा अपना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची और चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए। तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी ही फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बांधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग
उनसे उलझ जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ-साथ घूम रहे हैं, तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेज़ी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था। लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है, बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करे कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों भी ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेली थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पोल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुपकर।
और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची ऊंची चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। अब वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी, और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी, और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं, और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिसे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है, लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं, लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं, और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था।
लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहता है, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बता रहा है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है। बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करें कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों भी ठीक कर देता है और बस हाथ लगा कर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पोल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहां एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहां घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची ऊंची चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है।
आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिसे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था। लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम, क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं। एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है। बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करे कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए
तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रुथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है। भगवान वाली बातें नहीं है। रुथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों पे ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रुथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था। ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रुथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रुथ से पूछताछ करता है। रुथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची ऊंची चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए। तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है, और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। अब वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी ही फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी, और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी, और कभी कभी तो ये हंसी से आपको लोट पोट भी कर देंगी। अब ये जो फिल्म है जिसमें दो साधारण से लड़के मिल जाते हैं, और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं, और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिसे अगर आप देखेंगे
तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है, इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। उन जगह पर जहाँ उड़न तस्करी देखने की कहानियाँ सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है, लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आगे हैं, लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था, लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बता रहा है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम, क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं। एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है बचपन से ही। पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करें कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों पे ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद
पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है लेकिन ऑरेली उस देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था। तो 7 साल पहले उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ऑरली गोली चलाता है लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जोएल अब अकेला पीछा करता है लेकिन असल में वो पूरा अपना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची और चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए। तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमेक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी ही फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग
उनसे उलझ जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ-साथ घूम रहे हैं, तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेज़ी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था। लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है, बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करे कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों पे ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पोल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुपकर।
और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊँची और चट्टान चट्टान पर पहुँचते हैं, जहाँ पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। अब वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है। आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिसे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था।
लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहता है, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपाकर। इधर सरकारी एजेंट जोएम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बता रहा है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं, एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहां रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है बचपन से ही। पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करें कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों पे ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेले थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पोल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहां एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहां घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उस देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जोएल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुप कर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची ऊंची चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो कई बार हम मूवीज़ देखते हैं, और कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मूड अचानक से ठीक हो जाता है।
आज एक ऐसी फ़िल्म के बारे में हम बात करेंगे जिसे आप देखेंगे तो आपका भी मूड ज़रूर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और कमाल की है, देखने लायक भी है। और एक अच्छी बात ये है कि मूवी हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों पॉल है। ये 2011 में रिलीज़ की गई एक बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी और ये फ़िल्म भी काफ़ी कमाल की है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी फ़िल्म के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो कहानी जो है वो ऐसी है जो दिल के अंदर खुशी भर देंगी और कभी-कभी तो ये हँसी से आपको लोट-पोट भी कर देंगी। अब ये जो फ़िल्म है जिसमें 2 साधारण से लड़के मिल जाते हैं और वो जो है वो ये जो लड़के होते हैं वो असली एलियन से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में रोमांच से भर जाती है। और वो कल्पना जो है वो एक ऐसी होती है जिससे अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो रिलेट कर पाएँगे फ़िल्म से, यानी कि मूवी से रिलेट कर पाएँगे। तो ये जो फ़िल्म है इसके अंदर शुरू से लेकर कहानी इस तरह से बनाई गई है कि ये आप लोगों को एंड तक बाँधे रखती है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये फ़िल्म ज़रा भी हमें बोर नहीं कराती है। तो मूवी तो वैसे काफ़ी सही है, इसके अंदर जो किरदार है वो भी काफ़ी सही है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं फ़िल्म के बारे में। तो फ़िल्म की शुरुआत 2 दोस्तों के साथ होती है, जिनका नाम ग्रैम और क्लाइव है। ये दोनों ही इंग्लैंड से आए हैं और अमेरिका में एक बड़ी कॉमिक्स की मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहाँ वे घूमते-फिरते हैं, किताब देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं और पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ग्रैम किताबों के चित्र बनाता है और क्लाइव कहानियाँ लिखता है। दोनों का सपना है कि उसकी अपनी किताब छपे और लोग उसे पसंद करें। मीटिंग खत्म होने के बाद एक कार किराए पर लेते हैं और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए उन जगह पर जहां उड़न तस्करी देखने की कहानियां सुनी जाती है। रात का समय, सड़क सूनी पड़ी है और वे बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक डाइनर में रुकते हैं। वहाँ कुछ स्थानीय लोग उनसे उलझ जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो कुछ ही है। लेकिन दोस्त जल्दी से भाग निकलते हैं और गलती से उनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। अब डर लग रहा है कि पीछा न करें। वे तेजी से कार बढ़ाते हैं और रात और गहरी होती जा रही है। तभी पीछे से जो है वो हेडलाइट्स दिखती है और वे समझते हैं कि वही लोग आ गए हैं। लेकिन वो एक कार होती है जो तेज़ी से आ रही है। अचानक वो कार सड़क से उतरकर क्रैश हो जाती है। दोनों दोस्त रुकते हैं, मदद करने के लिए जाते हैं और वहाँ से निकलता है एक छोटा-सा हरा-सा प्राणी जो खुद को पॉल कहता है। अरे भाई देखो, क्लॉय तो देखते ही बेहोश हो जाता है और उसकी जो पैंट है वो भी गीली हो जाती है। लेकिन ग्रैम हिम्मत करके कहता है चलो इसे बचाते हैं। पॉल कहता है कि मुझे सरकारी लोग पकड़ रहे हैं, बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, अब भागना है, मदद करो दोस्तों। अब वे पॉल को अपनी कार के अंदर बिठा लेते हैं और भागने लगते हैं। पॉल बहुत ही मस्त किस्म का है, हंसाता है, मजाक करता है, सिगरेट पीता है और कहता है कि सरकार ने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि मैं उनके काम आ रहा था। लेकिन अब वो मेरे दिमाग निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं भाग आया हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसने कई सारी चीज़ें सिखाई है जो लोगों को, जैसे कुछ फ़िल्मों में उसका हाथ हाथ है लेकिन छुपा कर। इधर सरकारी एजेंट जोइम नाम का आदमी क्रैश वाली जगह पहुंचता है और अपनी ऊपर वाली बॉस को रेडियो पर बताता है कि मैं पॉल के पास पहुंच रहा हूं। बॉस एक औरत है जो बहुत ही सख्त है और कहती है कि दोनों नए एजेंट भेज रही हूँ। हैगर्ड और ओरिल नाम के दोनों बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के हैं और जॉन को मदद करेंगे। क्रैम, क्लाइवन और पोल आगे बढ़ते हैं। एक कैंपिंग जगह पर रुकते हैं जहाँ रूथ नाम की लड़की रहती है। उसके पिता मोसेस बहुत ही सख्त है और वे सब कुछ भगवान की इच्छा मानते हैं। अब रूथ की एक आंख अंधी है। बचपन से ही पॉल रात में बाहर निकल आता है। रूथ उसे देख लेती है और डर से गिर पड़ती है। अब क्या करे कि उसे भी जो है वो साथ लेते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। रूथ जागती है और चीखने लगती है, लेकिन पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि देख, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, इसलिए
तुझे सब कुछ दिखाता हूँ। पॉल रूथ को अपने दिमाग से जोड़कर पूरा ब्रह्मांड दिखाता है कि ऐसे सब कुछ बना है, भगवान वाली बातें नहीं है। रूथ पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और वह कहती है कि अब मैं जो चाहूँ करूँगी। अब पॉल उसकी आंखों पे ठीक कर देता है और बस हाथ लगाकर, और रूथ की आंख खुल जाती है। वह खुशी से चीख पड़ता है, अरे यार कितना कमाल का सीन था, ये देखकर जो है मन भी खुश होता है। साथ ही में अब पूरी तरह से वो बदल गई है। वो सिगरेट मांगती है, शराब पीती है और सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती है। वे आगे बढ़ते हैं, एक बार में रुकते हैं। वहाँ फिर वही पुराने लोग मिल जाते हैं जो डाइनर वाले थे, और अब वे रूथ पर भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन पॉल आकर उन्हें डरा देता है, इतना कि वो बेहोश हो जाते हैं। अब सब हंसते हैं और भाग निकलते हैं। रात में वे फिर कैंप करने लगते हैं, लेकिन जॉन आ जाता है और रूथ से पूछताछ करता है। रूथ चालाकी से कहती है कि कुछ नहीं पता है, मैं तो अकेली थी, और अब वो भाग निकलते हैं। हैगर्ड और ओरेली को शक जाता है कि जॉयल कुछ छुपा रहा है। वे खुद पॉल को पकड़ने का प्लान बनाता है। इधर ग्रैम, क्लोइन, रूथ और पॉल एक छोटे से शहर में जाते हैं जहाँ एक कॉमिक शॉप है। पॉल वहाँ घूमने लगता है, लेकिन ओरेली उसे देख लेता है। सब भागने के लगते हैं, पीछा करते हैं और तेज हो जाते हैं। पॉल बताता है कि मुझे उस औरत से मिलना है जिसने मुझे बचाया था जब मैं गिरा था, तो 7 साल पहले का। उसका नाम टारा था और अब वो बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन मुझे देखकर खुशी होगी कि वे टारा के घर पहुंचते हैं। टारा दरवाज़ा खोलती है और पॉल को देखकर रो पड़ती है, क्योंकि उसने अपने कुत्ते को खोया था जब पॉल की उड़ान जो है वो तस्तरी गिरी थी। लेकिन अब सब ठीक है और वह चाय बनाने लगती है। तभी एजेंट आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। ओरली गोली चलाता है, लेकिन गैस लीक हो जाता है। अब आग लग जाती है, पूरा घर जल रहा होता है, लेकिन सब बाहर निकल जाते हैं। हैगर्ड रिवी के पीछे करता है, लेकिन गलती से जो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉयल अब अकेला पीछा करता है, लेकिन असल में वो पूरा ना दोस्त है जो मदद कर रहा था छुपकर। और अब वे जो है वो सभी जो है वो वायोमिंग की उस ऊंची ऊंची चट्टान चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां पॉल की उड़न जो है वो तस्करी आने वाली है। फायरवर्क जलाते हैं ताकि सिग्नल जाए, तभी हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से वो औरत निकलती है जो बिग गाय है, उसके साथ सैनिक है, और वो गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जॉयल आकर सैनिकों पर गोली चला देते हैं और कहता है कि पॉल का दोस्त हूँ। मैंने ही यहाँ पर उसे बचाने में मदद की थी, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। अब वैसे तो ये फ़िल्म के अंदर बहुत कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जब आप देखते हैं तो बस लगता है कि यार ये फ़िल्म इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो ये मूवी यूट्यूब पर भी है, लेकिन ये यूट्यूब पर रेंट पर अवेलेबल है, तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। मूवी आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। इसकी स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे आप ज़रूर बताइए। मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा लगता है वो भी आप बता सकते हैं।